पुणे में 22 तारीख को जो छात्रों की गूंज का कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें खास तौर पे महिलाओं को, लड़कियों को ध्यान दिया जाएगा। मैं सबको आमंत्रित करना चाहती हूँ कि सब लोग यहाँ पे, सब लड़कियां, सब महिलाएं यहाँ पे शामिल हो जाए। पुणे में ये प्रोग्राम होने का एक विशेष महत्व है। एक तो पुणे में जिजा माता, जो हमारे शिवाजी महाराज की माता जी थी, उन्होंने पहली बार काम शुरुआत किया शिवाजी महाराज का स्वराज्य निर्माण करने का, वो पुणे में किया था। दूसरी बात है सावित्रीबाई फुले। हमारे सावित्रीबाई फुले नहीं होते तो आज हम यहाँ पे दिखते भी नहीं थे, तो सावित्रीबाई फुले पुणे से है। और तीसरी और इम्पोर्टेंट बात यह है, कांग्रेस में जब से सोनिया जी सक्रिय हुई तो पुणे जिला में भोर तालुका में उन्होंने बहुत बड़ा प्रोग्राम लिया था पहली बार, और वो हजारों लाखों महिलाएं वहां पे जमा हुई थी, और वो सोनिया जी का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कदम था। मुझे लगता है कि पुणे का एक ऐतिहासिक महत्व है, और पुणे में जो कि हम सब पले पड़े हैं, और पुणे की यूनिवर्सिटी, पुणे में बोलते कि जो पूना में है वो कहाँ नहीं है, ऐसे बोला जाता है। मुझे लगता है कि पुणे का प्रोग्राम राहुल जी को एक नई दिशा दे देगा, और राहुल जी उनको नई दिशा दे देंगे, क्योंकि राहुल जी को सब पसंद करते हैं। सबसे बड़ा प्रोग्राम तो हमारा पुणे में हो जाएगा। आपको सभी को सम्मिलित होने का सादर आमंत्रण। धन्यवाद। नमस्कार। पुणे सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन और शिक्षा की क्रांति की धरती है। ये वह भूमि है जहां सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले ने लड़कियों को और वंचित समाज के लिए शिक्षा और समानता के कई नई राह बनाए। अब उसी पुणे में 22 अगस्त को छात्रों की गूंज का आयोजन होने जा रहा है, और इस बार ये आवाज खास तौर पर हमारी बहनों और युवा छात्राओं की आवाज होगी। राहुल गांधी जी ने हमेशा छात्रों की आवाज को मजबूती से उठाया है। जब छात्र सड़क पर उतरे तो राहुल जी ने उनके साथ खड़े होकर उनकी आवाज सड़क से सदन तक पहुंचाने का काम किया। कहते हैं कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, और राहुल जी और तमाम उन युवा छात्रों ने दिखाया कि जब इरादा मजबूत हो तो छात्रों की आवाज को सत्ता के गलियारों तक पहुंचाना मुश्किल नहीं है। अब आपकी बारी है। देश की उन सभी छात्राओं की, युवा महिलाओं की, विद्यार्थियों से मेरी अपील है कि 22 अगस्त को पुणे में आइए, छात्रों की गूंज से जुड़िए और अपनी आवाज को बुलंद कीजिए। आइए, छात्रों की गूंज और उसके आने वाली मुहिम को मजबूत बनाइए। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जरिता लाइतलांग है और मैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय सचिव हूँ। मुझे एक बात आप सबसे ऑनेस्टली पूछनी है। हम अपने डॉटर्स को पढ़ाते हैं, उन्हें ड्रीम्स देखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, और फिर उन्हें कहते हैं कि यू कैन बिकम एनीबडी यू वांट। लेकिन जब वो एक्चुअली कुछ ऐसा करना चाहते हैं तो रास्ते में बहुत सारे प्रश्न आते हैं या फिर सवाल आते हैं कि सेफ्टी का क्या होगा, करियर कैसे मैनेज होगा, समाज क्या कहेगी, फैमिली कैसे मैनेज होगा, ऑनलाइन हैरेसमेंट का क्या होगा, और सबसे ज़रूरी बात यह कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगे कि नहीं। और शायद सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि क्या हम यंग विमेन जो है उनकी बात सुनने के लिए तैयार है, और क्या हम उनकी बातें सुन रहे हैं। मुझे लगता है कि कॉन्वर्सेशंस जो है वो सिर्फ क्लासरूम्स तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, और स्टूडेंट्स को अपने एक्सपीरियंसेस जो है, अपने क्वेश्चंस जो है और अपने एस्पिरेशंस जो है वो ओपनली रखने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए और एक स्पेस चाहिए होती है। इसलिए हम 22 अगस्त को पुणे आ रहे हैं आपके बीच छात्रों की गूंज कार्यक्रम के माध्यम से, जो सिर्फ महिलाओं के लिए होगा, जहाँ पे हम यंग महिलाओं की बात सुनेंगे, उनकी एस्पिरेशंस क्या है और उनकी ड्रीम्स क्या है, और शायद उनके बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस हम शेयर कर पाएंगे जो शायद ही आप सुने होंगे। बिकॉज आई थिंक एजुकेशन सिर्फ एक डिग्री होने का नाम नहीं है, और मुझे लगता है इट्स ऑल्सो अबाउट हैविंग अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, the choices you make, and you also have the freedom to decide what you want your life to look like. So बहुत ज़रूरी है कि आप आइए, हमारे साथ जुड़िए। 22 तारीख अगस्त को पुणे में हम आपसे मिलने के लिए तैयार हैं छात्र की गूंज के माध्यम से, और सभी महिलाओं को हम आमंत्रित करते हैं कि आइए, आपकी मन की बात हम सुनने आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।